दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कथित अनियमितता, लूट खसोट, अवैध नियुक्ति व नियम परिनियम की अवहेलना की जांच निगरानी विभाग से कराने की मांग को लेकर बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा की अध्यक्षता में बुधवार को विश्वविद्यालय धरना स्थल पर धरने का आयोजन किया गया। डॉक्टर झा ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने जब योगदान किया था तो उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में बने भवनों का निरीक्षण किया था। उन्होंने कहा था कि यूजीसी, रूसा, राज्य सरकार तथा डीडीई के फंड से किया गया निर्माण कार्य घटिया है। इसकी जांच सिंडिकेट से निर्णय लेकर की जाएगी, लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराई। यूजीसी से 10वीं योजना से ऑटोमेशन के लिए मिथिला विश्वविद्यालय को प्राप्त राशि भी बिना काम कराए उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों तथा सभी अंगीभूत कॉलेजों में यूजीसी की राशि से सेमिनार आयोजित कर लाखों की लूट खसोट कर ली गई है। विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के साथ स्नातकोत्तर विभागों में प्रायोगिक वर्गों का संचालन नहीं हो रहा है। यूजीसी तथा रूसा एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक वर्गों के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। डॉक्टर झा ने कहा कि विवि मुख्यालय सहित सभी अंगीभूत व संबद्ध कॉलेजों में यूजीसी, रूसा व बिहार सरकार की राशि का बड़े पैमाने पर लूट खसोट कर लिया गया है, जिसकी जाँच आवश्यक है। विवि के तत्कालीन छात्र कल्याण अध्यक्ष ने 2020-23 के प्रथम चरण के नामांकन में छात्रों की मेधा सूची की अनदेखी कर नामांकन ले लिया। कुलपति ने जांच करने की बात भी कही। 23 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ गया। डिग्री 1 सत्र 2020-23 के प्रश्न पत्र में भी भारी त्रुटि पाई गई, लेकिन जाँच नहीं कराई गयी। डॉक्टर झा ने कहा कि नेक मूल्यांकन, दीक्षांत समारोह, तरंग तथा स्वर्ण जयंती समारोह के नाम पर करोड़ों का हेरफेर किया गया है। वर्ष 1973 से 2021 तक नियुक्ति तथा प्रोन्नति की जांच की जाए। डॉक्टर झा ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी चंदन, महोगनी व मयूरपन की पेड़ों को काटकर बेच दिया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर झा ने इसके अलावा 21 बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। धरने को संबोधित करने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर कुशेश्वर सहनी, मोहम्मद नूरुल्लाह अंसारी, प्रोफेसर कमलेश कुमार मिश्र, गोलू राम, डॉक्टर भरत राम, डॉक्टर सुरेश राम, प्रोफेसर अशोक वर्मा, पुरुषोत्तम झा, प्रोफेसर रामानंद ठाकुर, प्रोफेसर जगदीश चौधरी, शंभू भगत, मनोज कुमार राम, दिलीप कुमार, मुरारी प्रसाद सिंह, शत्रुघ्न मंडल, संजय कुमार झा आदि थे। धरने के बाद 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बंद करो, बंद करो। अरे अपनी मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे अपनी मांगे लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे परीक्षा प्रश्न पत्र की बिक्री की जांच करना होगा, करना होगा, करना। नामांकन एडमिशन में हुए धांधली थे। एमआरएम कॉलेज का प्रिंसिपल था डॉक्टर कामेश्वर झा, 1 करोड़ रुपया लेके खा के भी रूसा का वाइस प्रेसिडेंट है। साकेत कुशवाहा कुलपति जी का स्टेटमेंट। और आज तक हमारे बगल में डॉक्टर भरत राय हैं, यूजीसी को लिखे, यूजीसी से विजिलेंस की जांच हुआ, लेकिन आज तक उनको ये कामेश्वर झा पैसा एमआरएम कॉलेज का हॉस्टल का जमा नहीं किए। उसके बाद ये बहेरा कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज, 2.5 करोड़ रुपया खा गया, वहाँ कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। अब आइए स्नातक, आप लोग लिखे हैं, इस बार आप लोग भी लिखे, स्नातक फर्स्ट पार्ट में यहाँ अशोक कुमार झा था वो सीएम साइंस का, वो क्या किया, मेधा सूची को दरकिनार कर दिया। कॉमर्स और साइंस में सारा एडमिशन ले लिया, जितना उसके पास पैरवी था सबका एडमिशन ले लिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा सूची जारी करेंगे, कुलपति जी कहे जांच करेंगे, नहीं किया। अभी आप ही लोग कहे थे क्वेश्चन बेच लिया, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बेच लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं वीसी किए। अब आइए, अभी एक मामला, ये सब आप ही लोगों का बात कर रहे हैं। बीटेक में, ये स्नातकोत्तर में मैथिली में बीटेक का 100 छात्र का एडमिशन ले लिया, कुलपति जी कुछ नहीं किए। और सबसे बड़ा बात अभी आया है, एक बात सुन लीजिए, 1973 में ये स्थापना, 73 से लेके अभी जितना अपॉइंटमेंट है वो सब अपॉइंटमेंट फ्रॉड है, जितना प्रमोशन है फ्रॉड है। चपरासी को बड़ा बाबू बना दिया है। और ये आप ही के समाचार पत्र का है, तृतीय वर्गीय कर्मचारी को आईएएस का दरमाहा दिया जा रहा है।
हमको एक बात बताइए, 75% चाहिए हाजिरी, तब वो फॉर्म भर सकता है। आप टीवी चैनल है, आप जाइए नरगौना, आप जाइए सभी कॉलेज, एक विद्यार्थी न है। 2.5 लाख रुपया ये प्रोफेसर उठाता है, 2.5 लाख, और सब मिलके गप हाँकते रहता है एगो विद्यार्थी। सब में प्रैक्टिकल के नाम पर करोड़ों रुपया प्रैक्टिकल के नाम पर मिलता है यूजीसी से, सब पैसा खा के बैठल है। और दुर्भाग्य ये है, आप लोग सब सेमिनार में जाते हैं, सेमिनार यूजीसी के पैसा से होता है, और 5 गो चपरासी, 5 गो प्यून और 2-4 गो लहंगरा को बैठा के सेमिनार कर लेता है, और वो रुपया उसमें लूट लिया। एक संगीत विभाग में जाइए ना, सेमिनार पर कितना पैसा है, सब पीजी भर दी सेमिनार, क्लास नहीं करता है, सेमिनार करते रहता है। जितना बहुत दिन से आप लोग पत्रकारिता करते हैं, अभी करते हैं, एक गो मोहगनी का गाछ है, मयूर पंखी है, चंदन है, सबटा मोहन मिश्रा बेच के खा गया। FIR 3 गो है, कुछ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य है, राज मैदान, यहाँ जितना तालाब है मिथिला यूनिवर्सिटी में, उसका सैरात कौन लेता है जानते हैं? एक ही आदमी लेता है, सब पैसा खा जाता है। राज मैदान से ले लेता है रुपया, जहाँ 20,000 होना चाहिए 5,000 15,000 ले लेता है। आज तक रख रखाव किया। कहने का तात्पर्य है शैक्षणिक, राजनीतिक। अब आप एक खेल आपको कहते हैं, एक बहुत बड़ा खेल परीक्षा विभाग में होता है। जितना भी सेंटर पर परीक्षा होता है, वो सब फर्जी टीचर का लिस्ट देता है, फर्जी। उसमें है 5 करोड़ का घोटाला, आप 90 से जांच करा लीजिए। वो फर्जी देता है, उस पर बिल भजा लेता है, सब कॉलेज स्टाफ रख लेता है। यहाँ 30% लेता है, 70% वो खा जाता है। हम जांच करने के लिए कहते हैं। खेल और सजावट के नाम पर मिथिला यूनिवर्सिटी में 20 से 25 करोड़ का घोटाला है। अकेले MLSM में 1.5 करोड़ का घोटाला है। आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है, मिथिला यूनिवर्सिटी में जितना भी यूजीसी, रूसा या बिहार सरकार की राशि से पैसा भवन बना है यहाँ, और जितना भी कंस्टिट्यूएंट यूनिट या प्राइवेट यूनिट, उसकी जांच कुलपति जी कहे थे हम करेंगे, नहीं किए। उसकी जांच निगरानी से हो, आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच निगरानी से हो। वर्ग नहीं चलता है उसका हो, जितना मोहगनी सब बेच लिया है। भ्रष्टाचार मुक्त, अनियमित मुक्त विश्वविद्यालय का कल्पना यहाँ के विद्वानों ने की थी, वो आज ध्वस्त हो गया है। पूरा मिथिला विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में है। यहाँ जितने आप लोग तो लिखे हुए हैं, यहाँ स्कूल गुरु का मामला था ना, है वो स्कूल गुरु का आज तो कुछ हुआ, कमेटी रिपोर्ट दे दिया। जब सरदार अरविंद सिंह यहाँ हुआ था, हम प्रोटेस्ट किए थे, क्योंकि उस पर मारवाड़ी कॉलेज में करोड़ों रुपया का घोटाला था, और उसके बाद बना दिया। उस समय में 90 करोड़ रुपया डिस्टेंस में था। आज डिस्टेंस का स्थिति देखिए, बंद इसलिए कराया जा रहा है डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस में अरबों रुपया था, जिसको खा के पचा दिया जाएगा। ये सब है साजिश यहाँ का। आप WIT की बात करते हैं, कहाँ है WIT की प्रतिभा? चला गया। कहाँ है MBA की प्रतिभा? चला जाइए, वो छात्र है कहीं। हम चाहते हैं शैक्षणिक व्यवस्था बने, हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त यूनिवर्सिटी बने। एक भी जनप्रतिनिधि आपको एक छोटा सा बात कहते हैं, कुलपति का पावर क्या है तो सुन लीजिए। आज से 4-5 दिन पहले गिरिराज सिंह आए थे VC और कुलपति से मिलने के लिए, VC से मिलने के लिए। बयान दे रहा हूँ, गिरिराज सिंह पोर्टिको में खड़ा था, लेकिन कौशल उसको रिसीव करने के लिए गया। कुलपति और कुलसचिव मिला नहीं, जबकि प्रोटोकॉल है। जब आप दीक्षांत समारोह में आते होंगे तो सबसे आगे रजिस्ट्रार रहता है झंडा लेके, और वो रजिस्ट्रार को जाना चाहिए रिसीव करने के लिए। और यहाँ से गिरिराज सिंह चला गया, केंद्रीय मंत्री से कुलपति नहीं मिला। दुर्भाग्य ये है मिथिला यूनिवर्सिटी का। यहाँ सांसद विधायक जो है सब यहाँ गोपाल जी ठाकुर का कुछ नहीं बोलता है, उसका फर्जी PhD है, फर्जी PhD है। PhD की जांच कीजिए। हम दिए, एक अखबार नहीं छापा। और जितना लीडर है सबका फर्जी अपॉइंटमेंट, फर्जी नियुक्ति है। विनोद चौधरी का फर्जी नियुक्ति है, उसका अपॉइंटमेंट है ये नहीं है। और जो लोग हैं अभी लीडरशिप है, सबका कुछ न कुछ लू पॉइंट है, वो लोग कोई नहीं। एक जनप्रतिनिधि बोलता है यहाँ के भ्रष्टाचार का। एक PhD विभाग में जाइए, एक विषय में 100
पीएचडी निकला है। एक माने जो सब्जेक्ट में हम निकाले हैं वही में 100 पीएचडी करा दिया पैसा लेके।